देख सकते हैं ये कॉपर का पाइप है और ये व्हाइट वाला जो है ये व्हाइट वाला ये तार एसी का नहीं है, ये तार डिश का केबल है। ये केबल वाले भाई अपना डाल के चले गए हैं। हमारे एसी का तार जो है ये वाला है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपर का पाइप, ये कॉपर का पाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ इंडोर लगेगा और उसके बाद इंडोर कहाँ और कितना आ रहा है, उसके बाद जो भी घटाना बढ़ाना रहेगा पाइप घट बढ़ सकता है आसानी से बेल्ट होके। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। और आगे आइए आपको दिखाते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से पाइप इस तरह से निकला है गैलरी में और फिर यहाँ पे एक दूसरा रूम आ जाता है। तो यहाँ रूम में आपको यहाँ दिखा दें, यहाँ रूम में हमने इस तरह से जो है एसी का पॉइंट दिया हुआ है और इस एसी का जो वायर लगेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और एसी यहाँ पे कहीं भी लगेगा तो घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको आसानी से फ्लेयर व्लेयर कसा जा सकता है। और ये पाइप घुमा के इसमें आपस में ज्वाइंट किया गया है ताकि ऊपर से किसी एक पाइप में अगर नाइट्रोजन या कंप्रेसर वाला प्रेशर ऑक्सीजन जो भी होल्ड करना चाहें हम तो लीकेज बीच का जो भी होगा पता चलेगा लीकेज है कि नहीं, पाइप कहीं टूट तो नहीं गया है, कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। तो वो सब चेक करने के बाद इसमें एसी इंस्टॉल होगी। तो दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, तो आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ से फिर दूसरा ये दो पाइप में हो गया है नीचे और ऊपर। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ से तीसरा रूम आ गया है। जैसे हम इस दूसरे वाले रूम में आ गए तो यहाँ पे भी ये केबल का है, ये एसी का नहीं है, ये टीवी का डिश केबल है और एसी का पॉइंट वही है, इसको हमने इधर दे दिया। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब आइए इधर, तो यहाँ से सब 3 पाइप हो गए, टोटल 3 पाइप होते हुए ये आ रहे हैं और यहाँ तक आते आते इधर दिखाइए। अब यहाँ एक रूम और पड़ गया है। अब यहाँ का जो पॉइंट है तो इधर आइए, तो यहाँ भी जो हमको वो प्रेशर मारने के लिए आपस में दोनों पाइपों को कनेक्ट करके वेल्ड कर दिया गया है। और ये हमारा डिश केबल का तार है और ये हमारा है एसी का तार जो इसके अंदर गया है। और इस तरह से हम पॉइंट दिए हैं एसी का दोस्तों कि अभी ये बाहर का जो भी पाइप है अभी ये सेलिंग से पकड़ के ऊपर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चार पॉइंट हमने दिए, तो 4 पाइप इधर है और ये इधर दिखाइए। एक पॉइंट ये नीचे से आया हुआ है। चलिए हम नीचे से कहाँ आया उसको दिखाते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से फिर गया है पीछे देखो। तो यहाँ से पाइप जो है आया हुआ है और इससे ही ऊपर गया है। ये जो है दोस्तों ये कॉपर पाइप होती है और ये कॉपर पाइप बिछाना आसान नहीं होता है। इसको फिलहाल पे नीचे से लेके दूसरे फ्लोर तक सब टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट हो चुके हैं। ये बाहर से एसी डालने के जो तरीका है, जैसे कि जब घर बनता है तो उस समय अगर यही चीज ध्यान रहता कि हमको एसी भी लगवाना है तो उसका पॉइंट कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, कहाँ रहेगा, तो इतना तामझाम बाहर से नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर घर बन रहा है भविष्य में एसी लगेगा ही, तो जब नहीं पॉइंट अंडरग्राउंड है तो इतना तामझाम करना पड़ेगा। और आइए यहाँ से देख सकते हैं ऊपर सब गया है। अब ये 3rd फ्लोर है, यहाँ से भी पाइप आया हुआ है एसी का। और इधर दिखाइए, यहाँ से भी पाइप 3 रूम का आया हुआ है, गया है सीधे ऊपर। तो आइए 3 रूम कहाँ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब रूम है और ये सब पाइप है। तो इस तरह से इसमें भी पाइप गया हुआ है। ठीक है, ये एसी का कॉपर पाइप होता है जो सेक्शन और डिस्चार्ज होता है। तो ये सारा पाइप हम कहाँ लेके गए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये सारा पाइप इस तरह से आया हुआ है और यहाँ से
यहाँ से सारे फ्लोर की जो पाइप होते हैं कॉपर के इकट्ठा हो चुके हैं और ये रोशनदान जो भी सेलिंग का छूटा था उसी के रास्ते हमको निकालना पड़ा। ठीक है, देख सकते हैं ये डिश वाला केबल अभी भी यहीं रखा पड़ा है। डिश वाले भाई साहब अपना मेंटेन करेंगे, लेकिन जो एसी का पाइप है यहाँ से देख सकते हैं ऊपर तक गया हुआ है और ऊपर हमने ये जो टीना है इसको कटिंग किया, उसके बाद इसमें से पाइप हमने और एकदम छत पे ले गए, एकदम जो छोटा वाला जिसपे पानी का टैंक होगा उसी पे एसी को लगाना था, बाकी कहीं और जगह नहीं था। सोच लीजिए कि एसी और हवा पानी खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी एसी भी हो गया है आजकल। ठीक है, तो अगर आप मकान बनवा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं भविष्य में हम एसी लगवाएं तो एसी के बारे में जरूर से सोचें और एसी का पॉइंट हर घर में देना बहुत जरूरी होता है। जैसे एसी चलता है तो खराब भी होता है, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि दे देते हैं ऐसी जगह जहां की एक काली कबूतर जाके बैठ पाता है और इंसान का जाने का कोई मतलब नहीं होता है। हाइड्रा मंगवा देंगे, क्रेन से लगवा देंगे, लेकिन वहां पे जब रिपेयर करने के लिए जाना पड़ता है तो काफी टेक्नीशियन भी डर जाते हैं और रिस्क लेके काम होता है। और उस पोजीशन पे अगर आउटडोर में ज्यादा फॉल्ट आ गया तो गैस उड़ा के तब जाके आउटडोर को नीचे उतार के तब जाके फॉल्ट चेक हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं अपने घरों में तो एसी का पॉइंट चाहे इंजीनियर थ्रू चाहे अपने दिमाग से कुछ अच्छे जगह इंडोर का प्लानिंग करें और जो आउटडोर मशीन होता है उसका प्लानिंग भी करें कि अगर मान लीजिए आउटडोर हमारा कहाँ रहेगा, सेफ होगा, सर्विस होगा, रिपेयर होगा, कहाँ रहेगा तो अच्छा से सब काम हो पाएगा और कहाँ कैसे कैसे हमको एसी का पॉइंट लेना है ये आप इंजीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। तो नहीं तो बाद में यही सब हाल होगा, महंगा पाइप आता भी है और अगर अंदर जरा सा भी दिखता है तो फिनिशिंग में मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको डलवाना रहेगा, जिनको लगवाना रहेगा उनको तो भाई थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। अगर वो लास्ट में एसी लगवाएंगे, जब घर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बाद में एसी का डिस्कस किया जाएगा तो बाद में थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच दिखेगा ही। तो ये पाइप हार्डनेस नहीं होता है, ये पाइप थोड़ा लूज होता है। इसको दीवार पे लगाने के लिए मान लीजिए कि 2-4-10 मीटर रहेगा कहीं तो थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट रहेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे 1-2 एसी रहती है तो कोई बात नहीं है, काफी सारा एसी का पाइप इतना गया हुआ है तो मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो जिनको देखना है, जिनको कराना है तो इस वीडियो से आपको जरूर से सीख मिला होगा कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो एसी का प्लानिंग जरूर से कर लें। इस घर में हम आपको बता दें ये पाइप इतना कंजेस्टेड जगह से क्यों निकल रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये शहर है, इधर आगे की तरफ भी नहीं लग पाएगा एसी और साइड में भी घर है काफी सारे, इधर भी घर है और पीछे भी घर है, कहीं भी कोई जगह नहीं छूटा है। जैसे मान लीजिए पाइप को बाहर ले लिया जाए और ऊपर ले लिया जाए तो इस पोजीशन से हमको अंदर घर के अंदर ही पाइप को ले जाना पड़ा। ठीक है, और अपने में जो भी करना है अपने अंदर ही करना, बाहर किसी तरफ से नहीं करना है। तो यही एक रास्ता डिस्कस करने पे निकला जिस तरह से हम पाइपिंग किए हैं। तो ये भाई हमारे क्या कर रहे हैं इनसे हम पूछते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पर कटिंग हुआ है तो यहाँ पर पुट्टी लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये इस तरह से पाइप ऊपर गया हुआ है। तो ये भाई हमारे जो होल कटिंग है उसको गैप जो है उसको बॉडी पिलर भर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अब हम ऊपर आपको दिखाते हैं कि पाइप हमने जो भी 2-3 फ्लोर का हम ले गए हैं वो कहाँ जाके निकला है और कहाँ जाके आपको मतलब इंडोर हमारा जो है वो कहाँ जाके लगेगा वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ जो हमने दिखाया ना ये केबल वेबल सब अलग है, ये एसी का नहीं है, ये पाइप केवल कॉपर के इसी के अंदर 4 कोर वायर जो आउटडोर टू इंडोर जो कनेक्ट होता है वायर और कॉपर पाइप वो यही है। और ये ऊपर गया है तो आउटडोर हमारा कहाँ रखाएगा उसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? इधर देखो। इसको हम पिनवाल जोड़ के
प्रेशर डालना है कि पाइप अगर कहीं लीकेज हो तो पता चल जाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी ये पिनवाल लगा रहे हैं, इसमें कनेक्ट कर रहे हैं और हम बाकी का कनेक्शन आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही हाइट पे हम लोग हैं इस समय और ये साइड साइड में पूरा घर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे एसी का जो कनेक्शन होगा, जो आउटडोर लगेगा, वहाँ से इस तरह से लाइन में ऐसे ही लगेगा, स्टैंड बन के आएगा, उसके ऊपर नीचे ऊपर आउटडोर हमारा फिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है पाइप निकल के हमारा आ गया है और सभी में हम प्रेशर को होल्ड करेंगे। पाइप का जो लेंथ है वो किसी का बड़ा है और किसी का छोटा है। तो मैं बता दूं, जब ये एसी इंस्टॉल होगा, पाइप हमारा आ चुका है यहाँ तक, कोई वहाँ लगेगा कोई वहाँ लगेगा, उस हिसाब से जिसमें थोड़ा कम बेसी पड़ेगा वो बेल्डिंग होके थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो वो घट जाएगा। फिलहाल के लिए ऊपर तो सब हमारे आ चुके हैं, ठीक है। और सभी पे हम यहाँ पे नंबर डाल चुके हैं कि ये किस रूम का है और ये किस रूम का है। नहीं तो भाई अगर ये चीज़ आप भूल गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पकड़ना। फिलहाल कोई भी चीज़ उतना मुश्किल नहीं होता है कि जो मतलब मिले ना, वो तो खोजने का तरीका बहुत सारा निकल जाएगा। फिलहाल परेशान होने से अच्छा हमने पहले ही सब पे लेबल लगा दिया। देख सकते हैं कागज़ पे लिख के, ये जैसे ये है, ये 201 नंबर का है और इस तरह से नंबर वाइज रूम थे तो हमने नंबर वाइज सबका लगा दिया, ठीक है। तो अब हम आपको इसमें सारा प्रेशर होल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद। हों से तो फ्रेंड्स, ये जो टाका है ये बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। फिलहाल हम बता दें आपको, अगर ये पाइप इतना लंबा जो दौड़ा है, अगर ये पाइप घर बनने से पहले पड़ा होता तो वो लगभग बहुत ही कम खर्चे में सारा निपट गया होता। पाइप जो हमारे घूम के आए हुए हैं वो सीधा दीवार से कटिंग करके दीवार के अंदर अंडरग्राउंड ऊपर चढ़ जाते और खर्चा बहुत ही कम आता, ठीक है। तो फिलहाल घर बनने के बाद थोड़ा कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाता है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।